Hello everyone. Today we start last topic in chapter 2 is matter around us pure. जो लास्ट चैप्टर लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक एक्टिविटीज़ मैंने कहा था आपको अपनी बुक में करनी है। आयरन और सल्फ़र का, आयरन जो फीलिंग होती है आयरन की, या कोई भी आयरन का चूरा है या आयरन किसको कहते हैं हम, लोहे का, उसको आपको एक को तो वैसे ही रखना है और एक को गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। और ग्रुप ए में जब आपने दिया है वो क्या है, मिक्सचर है। तो उसी एक्टिविटीज़ के बेस पर हम इसमें मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो उस एक्टिविटीज़ के बेस पर, एक्टिविटीज़ आपने पूरी अपनी कॉपी में लिख ली होगी और उसके बेस पर आपको समझ में आ गया कि पहले ग्रुप को जो आपने दिया है वो तो क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि आपने उसको गर्म नहीं किया है। लेकिन दूसरे को गर्म करने के बाद दोनों की रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, FeSO4। Fe किसका सिंबल है, आयरन का, SO4 सल्फेट। तो फेरस और सल्फर, जब आयरन की फीलिंग को और सल्फर को आपने गर्म कर लिया तो वो क्या बन जाता है, FeSO4, और उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिक्स होकर के केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उसी एक्टिविटीज़ के बेस पर आज हम मिक्सर और कंपाउंड में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट है, एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो जैसे आपने कोई भी चीज़ है उसको मिक्स कर लिया, जैसे आपने कोई सैंड है और सॉल्ट को मिक्स कर लिया, सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स कर लिया, तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाता है। और उसको आपने वैसे ही रहने दिया है, जैसे आपने आयरन फीलिंग और सल्फर को मिक्स करके ग्रुप ए को दे दिया, उसको गर्म नहीं किया आपने, हॉट नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर होता है और उसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। जबकि एलिमेंट रिएक्ट टू फ्रॉम न्यू कंपाउंड, लेकिन दूसरे ग्रुप को जो आपने आयरन की फीलिंग और सल्फर दिया था और उसको रेड हॉट होने तक उसको क्या किया था, आपने हीट दी थी, तो वो उन दोनों ने आपस में क्या कर ली, रिएक्शन हो गई उन दोनों में, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया था, फेरस सल्फेट, और उससे क्या बन गया, एक नया कंपाउंड बन गया जिसको आपने क्या नाम दिया है, फेरस सल्फेट। ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आयरन की फीलिंग को और सल्फर को। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन जब जो कंपाउंड है उनमें आपने उसको गर्म करने के बजाय उसको, तो आप उसको वापस उसको अलग अलग नहीं कर सकते, और सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी FeSO4 ही रहेगा। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, यानी जो आपका मिक्सचर बना है वो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टियों को अलग अलग क्या होते हैं, दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस क्या है, आपको आयरन की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग दिखेगी, और सल्फर की प्रॉपर्टी अलग दिखेगी। लेकिन जो कंपाउंड होता है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो कंपाउंड था उसमें जो बनता है सब्सटेंस, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली क्या होती है, डिफरेंस होती है। इसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फाइनली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो जो मिक्सचर है उसको आप किसी भी फिजिकली मेथड से इजीली क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे आयरन की फीलिंग्स को अलग कर सकते हो उसको छान करके या कैसे भी करके, और सल्फ़र को अलग कर सकते हो। जैसे आपके कोई भी चीज़ है, जैसे सैंड और वाटर को मिला के देते तो सैंड को अलग कर सकते हो, तो मिक्सचर जो अलग अलग होते हैं। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड ओनली द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन जब कंपाउंड बन जाते हैं तो उनको हम कभी भी फिजिकल जो मेथड है उससे सेपरेट नहीं कर सकते, वो केवल केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या मेथड से ही उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके मिक्सचर और कंपाउंड में क्या था, डिफरेंस था। और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो इसकी पूरी समरी आ जाती है, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी है वो इस तरह से समझाई गई है। मैटर आपको बताए थे, मैटर की वैसे तो 5 स्टेट होती हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, लेकिन मेन जो स्टेट होती हैं वो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपको बताया था मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। कितने पार्ट में बांटा मैटर को, 2 पार्ट में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस आर 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने कंपाउंड्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा और अब इस वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया। एलिमेंट कैन नॉट ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, मरकरी है,
सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर। कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे आपको कंपाउंड्स का एग्जांपल बताया था वाटर का, H2O, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो जब भी कंपाउंड बनते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। और उनको एलिमेंट्स में तोड़ने के लिए केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को ही काम में लिया जा सकता है। इसके बाद में मिक्सचर आर 2 टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये भी आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, तो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद में आपको उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, यानी उसमें से आपको शुगर अलग और वाटर अलग दिखाई नहीं देता है। तो इसके एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जैसे आपने सैंड को वाटर के अंदर मिक्स कर लिया तो आपको सैंड अलग दिखाई देगी और वाटर अलग दिखाई देगा। या इसी तरह से वाटर में आपने ऑयल को मिक्स किया तो आपको ऑयल अलग नज़र आ रहा है, वाटर अलग नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो होते हैं जिनकी एक जैसे जो नहीं दिखाई देते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस। जो एक जैसे दिखाई देते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो कौन से होते हैं? होमोजीनियस। इन सब के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में भी बहुत डिटेल से पढ़ा था और आप चैप्टर सेकंड में भी हमने इसको वापस रिवाइज कर लिया है। इस तरह से आज आपका ये सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, वो कंप्लीट हो गया है। आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन है वो सब इसी में से है, मिक्सचर में से, कंपाउंड्स में से, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सेपरेशन के मेथड, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं से रिलेटेड आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन जितने भी बुक के पीछे के वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। वो हम देखेंगे कि या तो मैं बायो का चैप्टर स्टार्ट करूँगी या फिर जो चैप्टर थर्ड है केमिस्ट्री से रिलेटेड उसी को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।